हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। तो हम लोग बात किए थे कल क्या क्या मार्केट में सिनेरियो बन रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो कल जितने भी लोग इधर पी होल्ड किए होंगे, ठीक है, इस पुल बैक को देखकर उन लोग का तो आज लंका लग गया होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट आज ओपन दिया है। ठीक है, बहुत बड़ा एक ओपन मिला है हमें, जो कि निफ्टी 50 में 200 पॉइंट का गैप ऑफ मायने रखता है। ठीक है, इतना 2 दिन में निफ्टी 50 मूवमेंट करता है जितना आज गैप अप ओपन हो गया है। ठीक है, आप देखेंगे तो कल मार्केट में बस पुल बैक आया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जितने भी ये नाइट में बाइंग हुआ होगा, जितना भी पोजीशन बना होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे मोरा ट्रेडिंग के दिन गैप अप ओपन हुआ था और फिर यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बुक हुआ उसके वजह से मार्केट इस गैप को फिल किया है। ठीक है, अगर गैप को फिल किया था तो सबको लगा होगा कि मार्केट में अब डाउन आ सकता है मार्केट, लेकिन आप देखेंगे तो मैं पहले बताया था कि मार्केट में रिवर्सल आ चुका है। आप युवा ड्रॉ करके देखेंगे तो मार्केट में रिवर्सल आ चुका है। तो आज देखेंगे तो मार्केट कल तो क्लोज यहाँ पे हुआ था। ठीक है, लेकिन आज मार्केट इतना ऊपर ओपन दिया है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। तो आज मार्केट करीब 200 पॉइंट आप देख सकते हैं, 201 पॉइंट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, जो कि बहुत ही एक बड़ा स्पेस है। ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट है। जितने भी लोग इधर सी बाई किए होंगे और होल्ड किए होंगे, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड किए होंगे, उनका तो यहाँ पे बहुत ही एक ज्यादा जो हैंडसम प्रॉफिट होता है वो उनको मिला होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आज मार्केट ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था बार बार। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे आया, मैं बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 19,785 का आया। ठीक है, तो ये ब्रेक हो गया था रात में, मतलब गैप से ये ब्रेक हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया। आप देखेंगे तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज था। ठीक है, मतलब कि 2 बजे तक तो मार्केट साइडवेज ही था, इसमें बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो 2 हेल्दी कैंडल आया, फिर साइडवेज, फिर एक लास्ट टाइम में 2 कैंडल आया, जो कि 15 मिनट का ये चार्ट है। ठीक है, तो अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एक हमें एक मेजर सपोर्ट दिख सकता है। ठीक है, जो कि कल के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, एंड जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जो हमारा टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, वो हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,780। ठीक है, अगर मार्केट इधर फ्लैट ओपन होता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा 19,780 रहेगा। ठीक है, और मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट या तो नीचे की तरफ आए, यहाँ पे आकर गैप फिल करे और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए, फिर हम ऊपर की तरफ अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं 19,780 के लिए। ठीक है, और मार्केट अगर गलती से भी गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब कि इधर ओपन हो जाता है, तो मार्केट में वीकनेस आ जाएगा, तो मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, जो कि ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो हम वेट करेंगे मार्केट अगर इधर ओपन होता है तो इधर कुछ देर आए और यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद इसको ब्रेक करके फिर टेस्ट करते हैं, तो हम नीचे की तरफ अपना कम क्वांटिटी में इधर अपना एसएल रख के, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा और सेकंड जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर मार्केट में हम देखेंगे मतलब कोई बुलिश कैंडल है, हेल्दी एक मारूबुज हुआ है, उसके बाद हम ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। ठीक है, जो कि कल के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट एक दिन में इतना मूव नहीं करेगा, नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ 20 में रिकवरी करेगा, और हो भी सकता है मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इतना मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ से नीचे प्लान नहीं करेंगे पी की तरफ। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ मूव करने के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि ये जो गैप है, ये गैप इसको मार्केट फिल करने के लिए इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर इतना गैप डाउन ओपन होता है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इधर आप देखेंगे तो अपना पोजीशन सी की तरफ होल्ड किए होंगे, जो कि यहाँ पे जो बाय किए होंगे या यहाँ पे जो बाय किए होंगे, जो इधर भी बाय किए होंगे, वो अभी अपना पोजीशन स्क्वायर अप नहीं किए होंगे। ठीक है, तो उन सबका अगर इधर कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, इधर कहीं ओपन हो जाता है, तो वो ये एग्जिट करेंगे अपना पोजीशन। ठीक है, और एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे नया सेलर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक हमें फॉल मिल सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, और जब भी आप देखेंगे कि पैनिक सेलिंग होता है या पैनिक एग्जिट होता है, तो मार्केट बहुत ज्यादा शार्प फॉल कर देता है। ठीक है, आप देखेंगे तो सी की तरफ प्रीमियम बहुत कम इंक्रीज होता है, लेकिन पी की तरफ बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैनिक सेलिंग होता है, एसएल हंट होता है, और जितने भी लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं वहाँ पे नया सेलर एक्टिव होते हैं और उनके भी पोजीशन करते हैं, इस वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है मार्केट में, हम वेट करेंगे अगर इधर ओपन होता है तो। ठीक है, और इसको कंसोलिडेट करने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम रिटेस्ट का वेट करेंगे और रिटेस्ट के बाद अपना पोजीशन लेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, वैसे पी की तरफ ऐसे मूवमेंट में बहुत कम ही रिटेस्ट करता है मार्केट, तो रिस्क है, लेकिन अच्छा खासा हमें रिवार्ड मिल सकता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ गैप डाउन ओपन होता है, सॉरी फ्लैट ओपन होता है, तो हम फिर वेट करेंगे मार्केट इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ मूव करे। अगर यहाँ पे कोई हेल्दी कैंडल में मारूबुज मिलता है तो हम इधर कैसे रख के और ऊपर अपना टारगेट रख सकते हैं, ये वाला, मतलब कि 19,780 हमें ये टारगेट मिल सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो कंसोलिडेट करने के बाद, कंसोलिडेट मतलब होता है कि रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास, मान लो ये रेजिस्टेंस है तो इसके पास मार्केट आए और इधर नीचे 2-3 रेड ग्रीन कैंडल बनाए। ठीक है, मतलब बार बार यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे है और फिर एक ही बार एक बहुत ही हेल्दी कैंडल से इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको कंसोलिडेशन, और अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, और फिर ये नीचे की तरफ आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेस्ट, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ मार्केट जेन्युइन ब्रेकआउट किया है, तो अब ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ यहाँ से रेजिस्टेंस से ऊपर रुका है, उसको हम बोलते हैं सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना नीचे एसएल इधर रखे और अपना टारगेट जो है अगला रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे मार्केट में ब्रेकआउट पे काम होता है और ऐसे रिस्क रिवार्ड मैनेज होता है। ठीक है, और सेम वैसे ही नीचे की तरफ पी की तरफ काम करता है, सेम मतलब उसका रिवर्स। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि निफ्टी 50 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे कल लेवल ड्रॉ किया था। ठीक है, तो मार्केट आप देखेंगे तो यहाँ से ही फॉल किया है, लेकिन वो जो अपना रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट लिया है। ठीक है, वहाँ पे एक बार यहाँ से ब्रेक करके कुछ रिटेलर को ट्रैप भी किया है, सेलर को, और फिर उसके अंदर चला गया। ठीक है, तो ये हमें एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे एक हमें मेजर सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये तो अभी ये किसी काम का नहीं है,
इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देंगे। तो ये हमारा सपोर्ट है एंड जो रेजिस्टेंस है वो इधर है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे और मार्केट में नीचे एक यहाँ पे सपोर्ट है और एक इसके नीचे सपोर्ट है, और अब देखेंगे ऊपर की तरफ तो ये हमारे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि मैं अभी ड्रॉ किया हूँ, 44,600 और 44,800। इसके अंदर मार्केट जब भी जाएगा तो साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार पीछे साइडवेज था, ठीक है। तो मैं नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अभी ये ड्रॉ किया हूँ। तो आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है मतलब कि इधर ओपन होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले, मतलब कि 44,200 पे सपोर्ट ले, और फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बनता है तो हम यहाँ का एसएल रख के ये अपना टारगेट रख सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 44,400 है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट अगर इसको अचीव कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर इसको ब्रेक कर देता है, फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट रिटेस्ट करे, उसके बाद हम फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे अपना एसएल रख और फिर हम ये टारगेट रख सकते हैं जो कि 44,600 है, ठीक है। तो ये मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो, और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट में कोई बहुत कम चांस है फॉल होने का, लेकिन यहाँ पे गैप है तो गैप मार्केट फिल कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो फिर हम यहाँ पे एसएल रख अपना क्वांटिटी कम रखेंगे और यहाँ पे ये एसएल रख के नीचे की तरफ हम जो फर्स्ट टारगेट है ये रख सकते हैं, और इसके बाद हम नीचे की तरफ प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। इधर हम लोग कोई बुलिश कैंडल ढूंढेंगे, जो कि बुलिश कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसी भी बुलिश कैंडल का, जैसे हैमर हो गया या इंगल्फिंग हो गया, ठीक है, ये मारुबुजू हो गया, तो हम वहाँ पे उसका हाई ब्रेक होते ही एंट्री करेंगे और उसका लो का एसएल रखेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 44,160 और सेकंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,414, ठीक है। तो ये हमें दो मिल सकता है फ्लैट ओपनिंग होता है तो। और अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है मतलब कि इधर कहीं ओपन होता है तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे नीचे और वीक बनाए और यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर मूव करता है तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, कंसोलिडेट करने के बाद उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 44,414, और इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करता है तो 44,600 रहेगा। और पता है मैं यहाँ पे क्यों बोला था कि यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो आपका एसएल इधर बनेगा जो कि बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा एसएल नहीं रखना चाहिए। अगर मार्केट इतना नीचे आ जाता है उसके बाद यहाँ पे कोई बुलिश करने लगता है तो हम छोटा सा एसएल रख के अपना रिवार्ड जो है यहाँ पे बड़ा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, और अगर इधर फ्लैट ओपन होता है तो मैं बता दिया हूँ ये दोनों होगा। और अगर इधर गैप अप ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे मार्केट इसको ब्रेक कर दे, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करे तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा रिटेस्ट पे ऊपर की तरफ आएगा जो कि ये रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल मिलता है हमें तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनाए और इसको इसका जो लो है उसको अगला कैंडल ब्रेक कर दे, ठीक है। तो फिर हम नीचे की तरफ ये प्लान कर सकते हैं 44,200, ठीक है। और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम 43,880 का टारगेट रख सकते हैं। इससे नीचे प्लान हम नहीं करेंगे पी की तरफ, क्योंकि इससे नीचे मार्केट में पॉसिबिलिटी नहीं है फॉल होने का, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी में। अभी हम देखेंगे फी निफ्टी में क्या क्या सिनेरियो बन रहा है। तो अगर अभी आप देखेंगे फी निफ्टी में तो फी निफ्टी में बहुत बार मार्केट यहाँ से रिएक्शन लेकर नीचे की तरफ आया और इसमें मूवमेंट अच्छा था, लेकिन वो भी आधा दिन के बाद, ठीक है। मतलब मिड हाफ तक मॉर्निंग में कोई भी मूवमेंट नहीं था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, ठीक है। और एक चैनल में मूव करा तो उसके बाद यहाँ पे फॉल आया, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे जाने के बाद इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। अगर ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो डायरेक्ट यहाँ से 19,780 से ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,000, जो कि हमें इजिली मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें इजिली मिल सकता है। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो हम वेट करेंगे यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करे और इसको ब्रेक कर दे, क्योंकि ये जो गैप है ये इसको मार्केट फिल करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है तो फी निफ्टी का तो हमें अच्छा खासा मूव मिल सकता है नीचे की तरफ 19,570, इससे नीचे हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है फ्लैट ओपन का सिनेरियो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है मतलब कि इधर कहीं ओपन हो जाता है तो फिर हम वेट करेंगे कि यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बने, मतलब कि यहाँ से रिजेक्शन लेकर कोई शूटिंग स्टार बनाए और उसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। अगर ब्रेक करता है तो फिर हम वहाँ पे अपना पोजीशन बना लेंगे यहाँ के लिए, ठीक है। 19,500 हमें ये 19,580 का टारगेट हमें ये इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है तो हमें 20,000 का टारगेट मिल जाएगा। और मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है मतलब कि फी निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है। मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग सा कैंडल बनाए तो हम नीचे एसएल रखे और इसको ब्रेक होते ही यहाँ पे अपना एंट्री बना लेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,000, ठीक है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है मार्केट में, आप इस तीनों के हिसाब से अपना पोजीशन बनाए और ट्रेड करें, ओके, अपना रिस्क को मैनेज करके। ओके, थैंक यू।